अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारे पास सेकंड ईयर का 6 चैप्टर कोनिक सेक्शन, जो मोस्टली हमें इंटर में पढ़ाया नहीं जाता, छुड़वा दिया जाता है। इस वजह से बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर उसमें कुछ ना भी आए एग्जाम में, तो इंटरव्यू में इसको डिस्कस लाजमी किया जाता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी कैलकुलस फेवरेट है, और कैलकुलस में से यही पूछा जाता है। अच्छा, कॉनिक सेक्शन बताएं, अच्छा ये चीज बताएं, इस तरह ये फिर सारा पूछा जाता है। कोनिक वर्ड देखें आप, कौन से निकला है? कौन, आपको पता है आइसक्रीम कौन सबने खाई होगी? सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। कोनिक सेक्शन और सिंपली कोनिक्स are the curves obtained by cutting a right circular cone by a plane। कोनिक सेक्शन, या फिर हम इसको सिंपली कोनिक्स कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? कर्व्स हैं। कैसी कर्व्स हैं? obtained by cutting a right circular cone by a plane। डबल कोन इन्होंने कहा है, मतलब क्या? उसका कोना जो जुड़ा होता है आपस में, ये देखें। ये जो है ये राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। ये हाफ ऊपर, ये हाफ ऊपर है हमारे पास इधर से, और हाफ नीचे। ये इसका क्या है? डबल राइट सर्कुलर कोन है। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास ये है, जो मैंने आपको नोट करवाई है। कोनिक सेक्शन आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। अब ये देखें डायग्राम। ये हमारे पास क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा, लेट आर एस बी अ लाइन थ्रू द सेंटर। आर एस हमारे पास क्या है? एक लाइन है जो कि सेंटर सी ऑफ अ गिवन सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और उसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। लेट ए बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन आर एस। ऑल लाइंस थ्रू ए एंड पॉइंट ऑन द सर्कल जनरेट अ राइट सर्कुलर कोन। ये तो उन्होंने बताया कि कोन कैसे बनेगी, ठीक है ना? द लाइंस आर कॉल्ड रलिंग और जनरेटर ऑफ द कोन। ये पॉइंट जो है ये देखें, ये पॉइंट जो है हमारे पास ये फिक्स है। ए पॉइंट जो है हमारे पास इधर, ये उन्होंने कहा हमने एक सर्कल लिया, हमने क्या किया? ए पे रख के सर्कल के गिर्द उन्होंने कहा हमने घुमा दिया सारा, ये लाइंस बना दी इधर। ये वाली सारी लाइंस जो है ना, ये इधर तक नीचे तक बन रही हैं सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के साथ। एक पॉइंट फिक्स ए लेके जो उसके सेंटर में से गुजरे, सर्कल के सेंटर में से, इस तरह सारी लाइंस ड्रा की, तो हमारे पास ये क्या बन गई? ये हमारे पास कोन बन गई। ये चीज बताई गई है। कोन जब हमारे पास बन गई, तो ये जो लाइंस हैं सारी, इनको क्या कहते हैं? रलिंग। ये जो लाइंस मैंने आपको बताई जो कोन बना रही हैं, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? रलिंग्स, या फिर जनरेटर ऑफ द कोन। इसको कहते हैं कोन के जनरेटर्स। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड नेब्स। सरफेस क्या है हमारे पास? जो हमारे पास बनी है उसको क्या कहते हैं? ये हाफ ऊपर वाली, ये इसको वन नैप, और इसको ये सेकंड जो नीचे ही इसका सेम इमेज है, डबल कोन बनाई गई है। सिंपल ये चीज है, इसको क्या कहते हैं? नैप्स कहते हैं। मीटिंग द फिक्स्ड पॉइंट ए। दोनों कोन किस पॉइंट पे मिल रही हैं? ये जो दोनों कोन्स है हमारे पास, ये पॉइंट ए पे मिल रही हैं। ये देखें, यहां से हाफ बिल्कुल हो रहा है, ये पॉइंट ए पे दोनों कोन्स मिल रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स और अपेक्स ऑफ द कोन। वर्टेक्स भी बोलते हैं और अपेक्स भी बोलते हैं। द लाइन आर एस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। लाइन को भी छोड़ें, आगे देखें। If the cone is cut by a plane perpendicular to the axis of the cone, then the section is circle। अगर जो प्लेन हमारा है, ये देखें, ये फर्स्ट डायग्राम में देखें,
ऊपर वाली कोन ले लें या नीचे वाली कोन ले लें, एक कोन लेनी है। सर्कल बनाने के लिए एक कोन यूज होती है, पैराबोला बनाने के लिए एक कोन यूज होती है, इलिप्स बनाने के लिए एक कोन यूज होती है। डबल कोन कहाँ यूज होनी है, वो होनी है हमारे पास हाइपरबोला में। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, इफ द कोन इज कट बाय अ प्लेन, कोन को हम क्या करते हैं, एक प्लेन से कट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये क्या है इसका एक्सिस है, ये पूरी लाइन इधर इसका एक एक्सिस होगी, ये लाइन सीधी इधर से नीचे, ये प्लेन ये है, आप देखें परपेंडिकुलर है उसके, जो लाइन मैंने ड्रा की है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द सेक्शन इज सर्कल। बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होगी कोन के एक्सिस के, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये हमारे पास सर्कल बन गया। अगर अब दूसरी डायग्राम में आप देखें कि हम क्या करते हैं, प्लेन उसी को कट करे, लेकिन होगा इसमें क्या, वो थोड़ा सा प्लेन जो कोन को कट कर रहा है वो थोड़ा सा टिल्टेड शेप में कट करेगा, तब हमारे पास इलिप्स बनेगी। ठीक है, अगर वो क्या है उसकी बाउंड्री में से गुजर रहा है प्लेन, लेकिन एक ही नैप को कट कर रहा है, एक ही कोन को कट कर रहा है, तब हमारे पास पैराबोला बनेगी। और अगर जो है हमारे पास एक्सिस के इसके पर पैरेलल है, जो दोनों नैप को कट करे, ऊपर और नीचे भी दोनों नैप को कट करे, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास हाइपरबोला बनती है। The size of the circle depend on how near the plane to the vertex of the cone। अब उन्होंने पहले की बात की है कि ये जो प्लेन है हमारे पास, ये जो प्लेन है हमारे पास ये वाला, इसका सर्कल कैसे बढ़ेगा, जब जितना ये वर्टेक्स है ना, जितना ये वर्टेक्स से दूर होगा, ये प्लेन इधर आ जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा, और बड़ी कोन कर लें, प्लेन इधर आ जाएगा, कट करेगा, सर्कल और बड़ा हो जाएगा। जितना ये वर्टेक्स के करीब जाता जाएगा उतना सर्कल छोटा बनता जाएगा, क्योंकि नीचे से आपको पता है कोन जो है वो एक कॉर्नर होता है, जिसको हमने ये वर्टेक्स का नाम दिया है, इसको हम अपेक्स भी बोलते हैं। जितना वर्टेक्स के करीब हमारा प्लेन होगा उतना ही सर्कल छोटा होगा। अब इन्होंने बात की है पॉइंट सर्कल की। पॉइंट सर्कल की डेफिनेशन भी आप इधर से पिक कर सकते हैं। इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, अगर एक जो प्लेन है वो वर्टेक्स में से पास कर रहा है, द इंटरसेक्शन इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट और द पॉइंट सर्कल, या फिर हम इसे कहते हैं ये क्या है इंटरसेक्शन, इसका जो है इंटरसेक्शन वो क्या है, एक पॉइंट होगा, और इसे हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट सर्कल है। अब उन्होंने क्या कहा है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वर्टेक्स है, इधर से ही प्लेन कट करें, ये लेट्स सपोज एक प्लेन अगर मैंने ड्रा किया, ये प्लेन इसको कट कर रहा है, तो ये एक पॉइंट ही हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सर्कल है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है इलिप्स की। अब सेकंड डायग्राम की तरफ आ जाए। इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड, जो प्लेन हमारे पास कट कर रहा है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा टिल्ट कर जाए, एंड कट ओनली वन नैप, लेकिन सिर्फ क्या एक ही नैप को कट करे, तो उसे हम बोलते हैं ये हमारे पास इलिप्स बन गई। ये देखें, ये एक नैप ली, चाहे ऊपर वाली ले ले चाहे नीचे वाली ले ले, प्लेन जो है हमने ड्रा की, प्लेन ने इसको जो है वो कट किया, किस तरह कट किया, थोड़ा सा तिरछी शेप में उसको जो है वो कट किया है, तो इस तरह हमारे पास क्या बने, इलिप्स बने। इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन, अब ये एक ही प्लेन को उन्होंने पहले क्या बोला है, कटिंग प्लेन भी यही है, इंटरसेक्टिंग प्लेन भी यही है, सिंपल प्लेन अगर बोले तो वो भी प्लेन ही है। इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, बट इंटरसेक्ट इट्स ओनली वन नैप। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो कोन के जनरेटर्स के पैरेलल आ जाए, ये है इस कोन के जनरेटर्स, सारे जो हमने इधर इन्होंने ड्रा नहीं अभी किए, ये सारे एक ही, सॉरी एक मिनट,
इसी वर्टेक्स से निकल रहे हैं, कोन को जनरेट कर रहे हैं सीधी लाइन में सर्कल की बाउंड्री तक। ठीक है, ये सारे इसके इधर से ऐसे कोन से सर्कल की बाउंड्री तक जो है वो इसके क्या है, जनरेटर्स हैं। उन्होंने क्या कहा, जो प्लेन हमारे पास है इंटरसेक्टिंग प्लेन, वो क्या हो जाए, जो इसके हैं जनरेटर्स उसके पैरेलल हो जाए, लेकिन सिर्फ एक ही नैप को कट करे, तो उसकी जो कर्व हमारे पास बनेगी उसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, अब इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस आपको पता है, इस फिगर में अगर मैं आपको एक्सिस दिखाऊं, आपने अभी ये इसका जो है वो एक्सिस ये है, ये पूरा सीधा ये इसका क्या है, एक्सिस है। अब उन्होंने कहा है कटिंग प्लेन जो है हमारे पास वो क्या करे, वो पैरेलल हो जाए हमारे पास एक्सिस के, हमारे इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन बट एंड इंटरसेक्ट बोथ ऑफ इट्स नेप, ये हमारे पास एक्सिस है, इस फिगर में तो एक्सिस मैंने ड्रा नहीं किया, ये देखें ये हमारे पास इधर एक्सिस आ जाएगा, और प्लेन जो है वो दोनों नेप को कट करेगा और इस तरह कट करेगा कि इसके एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो इस तरह से बनने वाली शेप हमारे पास जो है वो है हाइपरबोला है। ठीक है, the Greek mathematician Apollonius and Pappus discovered many intersecting properties of the conic section. They used method of Euclidean geometry to study conics. We shall not study conics from the point of view stated above, but rather approach them with the more powerful tools of analytic geometry. उन्होंने कहा हम इस तरह जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया है इस तरह कोनिक सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन के प्रॉपर डेफिनेशन है, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला सब की डेफिनेशन है, हम एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो उससे स्टडी करेंगे। ये तो सारा उन्होंने जो ऊपर लिखा है ये जस्ट समझाने के लिए कि किस किस तरह कट करेगा प्लेन और कैसे कैसे हमारे पास शेप्स जनरेट होंगी। ये चैप्टर जो है हम थोड़ा स्लोली करेंगे क्योंकि मोस्टली आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर नहीं आता होता किसी को भी। The theory of conics play an important role in modern space mechanics, oceanography and many other branches of science and technology. सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सर्कल को स्टडी करते हैं। Equation of a circle, the set of all points in the plane that are equidistant from a fixed point is called circle. ये है हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन। Set of all points in the plane that are equidistant from a fixed point is called a circle. आपको पता है सर्कल जब हमारे पास बनता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, इसका रेडियस। इधर तो मेरे पास अभी सर्कल बनेगा नहीं क्योंकि मेरा माउस नहीं है ठीक से काम करता। फिक्स्ड पॉइंट जो इसका होता है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कल। प्लेन के ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो है वो फिक्स डिस्टेंस आ जाए उसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं ये हमारे पास सेंटर है, और फिक्स्ड जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं ये हमारे पास रेडियस है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है। अब उन्होंने लिखा है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस की बात किया तो जाहिर बात डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। सी ये जो है हमने सेंटर लिया, आर हमने क्या लिया, इसका रेडियस लिया। सर्कल की बाउंड्री पे हमने कोई भी पॉइंट लिया पी एक्स वाई लेके, और सी एच के लेके हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। हमें पता है सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है, उसका आर का नाम दिया। तो हमारे पास इधर से क्या बन गई, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है वो सर्कल की
स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर हम कहें कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, ओरिजिन में एच एंड के जो दोनों हैं उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, एच एंड के को 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, सर्कल की इक्वेशन ऑन ओरिजिन बन गई। इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर आर को हम जो है वो क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट सर्कल है। जस्ट एक पॉइंट हमारे पास आएगा जो कि ओरिजिन होगा। इफ आर इज इक्वल टू 0 द सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल विच कंसिस्ट ऑफ सेंटर ओनली। पॉइंट सर्कल में जस्ट उसका सेंटर इंक्लूड होता है। और अगर इसी आर को हम 1 पुट कर दें तो आपको पता है वो हमारे पास यूनिट सर्कल बन जाएगा। इफ लेट पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट द इंक्लिनेशन, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम चले जाएं तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। और ये जो है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अगर इनको देखा जाए एग्जांपल 1, सेंटर गिवन है, एच एंड के की वैल्यू है, ये रेडियस ये है, हमें जनरल इस स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की मालूम है, उसमें वैल्यू पुट करके यहाँ से सर्कल की इक्वेशन फाइंड की जा सकती है।